भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, इस सत्य अध्यात्म वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम, जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम, जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम, जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम, जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, सभी मानव जाति को प्रणाम, सभी भक्तजनों को प्रणाम, छोटे बड़े सभी को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक ऐसे विचार पे वीडियो है कि ऐसी बातें सत्संग में आपको शायद ही कोई बताएगा, शायद ही कोई नकली धर्मगुरु बताएगा आपको। और आप देख ही रहे हैं, सारे के सारे नकली अंधभक्त और संत ग्रंथों के पीछे पड़े हैं। तो हमारी जो वीडियो थी एक, उसमें हमने जो वीडियो बनाई थी ना कि भारत के मूल निवासियों को आज भी ग्रंथों के जरिए आत्मा और परमात्मा और देवी देवताओं की अवधारणा देकर के भ्रमित किया जा रहा है। मतलब ब्राह्मण विद्वानों के लिखे हुए ग्रंथों की गुलामी। भारत के मूल निवासियों को आज भी ब्राह्मण विद्वानों के लिखे हुए ग्रंथों की गुलामी हो रही है। यानी कि भारत के मूल निवासी बहुजन समाज सारे के सारे देवी देवताओं और आत्मा और परमात्मा की अवधारणा जो ग्रंथों में है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आज भी ब्राह्मण विद्वानों की गुलामी नहीं, लेकिन उनके लिखे हुए ग्रंथों की जो है गुलामी में आज भी जकड़े हुए हैं। कौन? भारत के मूल निवासी बहुजन समाज। भाई, ब्राह्मण विद्वानों के लिखे हुए ग्रंथों में आज भी उनके ग्रंथों की गुलामी में जकड़े हुए हैं। और आगे से आगे ऐसे नकली संत और अंधभक्त उन्हीं ग्रंथों का प्रचार करके उसी गुलामी में ठूस रहे हैं। देखिए, हमारी जो वीडियो है उसमें 2 कमेंट आए हैं, वो दोनों की दोनों ही अंधभक्त हैं और संत रामपाल के ही शिष्य हैं। मैं बता देता हूं कि सतलोक आश्रम जो है बरुवाड़ा का, वहीं का मैं पड़ोसी भी हूं। यानी कि मैं हिसार जिले में रहता हूं और डेली अप डाउन करता हूं हिसार, और डाबड़ा चौक पे भी जाता हूं, आता हूं। तो मेरा तो वो पड़ोसी है ना, मुझे तो पता है ना। तो भाई, ये कह रहे हैं कि एक ने जो पोस्ट में लिखा है, मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूं, पहले उस पोस्ट को ध्यान से पढ़ना कि मेरी वीडियो में इन 2 भक्तों, अंध भक्तों ने पोस्ट पढ़ी। तो एक ने तो क्या कहा कि आपका ज्ञान बकवास है, ठीक है, और ये भी कहा कि आप झूठा आरोप लगा रहे हैं संत रामपाल पे। और आगे इन्होंने लिखा है कि जो आप रात में मतलब उल्लू को रात को दिखाई देता है, इसी तरह आप भी ऐसे ही अंधभक्त हो। और ये कह रहा है कि जो ग्रंथों में लिखा है वही तो बताया जाएगा, ये कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि आप कौन से देवता हो जो देवता बनकर आए हो या खुद को देवता कहते हो। खोलेंगे पोल इसकी भी। दूसरा जो कमेंट है, उसने ये कहा है कि पहले अज्ञानी कुछ नाम लिया है, आपको ज्ञान नहीं है, और पहले आप प्रमाणित कीजिएगा कि आप संत रामपाल पे झूठा आरोप लगा रहे, एलिगेशन लगा रहे कि वो लूटपाट करता है। अगर प्रमाणित नहीं किया तो आपको इतने जूते पड़ेंगे सर में कि 7 पुश्तों तक गंजे ही पैदा होंगे। अच्छा, ये लिखा है।
अब इसकी पोल खोलते हैं और जो लिखा है ये आप नाम देख सकते हैं इनका। पहले तो मैं नाम नहीं बताता था, लेकिन अब मैं स्पष्ट दिखा रहा हूं। अब जिसने ये पोस्ट लिखी है नीचे वाले ने कि इतने जूते पड़ेंगे और 7 पुश्तों तक गंजे ही पैदा होंगे, मैं उसको ये चेतावनी दे रहा हूं, मैं उसको ये चेतावनी दे रहा हूं कि या तो आप वो देवी देवताएं ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काल ये स्पष्ट रूप से सारी दुनिया को दिखाएं, इनका इतिहास बताएं। अगर इनका इतिहास सारा नहीं दिखाया तो हम फिर कोर्ट में केस करेंगे, हम कोर्ट में केस करेंगे। और जब हमारी कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई ना, तो ये ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश साबित कर पाएगा वर्तमान में, ना ही इनका इतिहास साबित कर पाएगा, ना ही दुर्गा साबित कर पाएगा, ना ही ये काल साबित कर पाएगा, ना आत्मा साबित कर पाएगा, ना जीव आत्मा साबित कर पाएगा, ना ही परमात्मा साबित कर पाएगा। तो रामपाल की तरह ही ये अंदर ठुस जाएगा। किस आरोप में? कि भोली भाली मानव जाति और बहुजन समाज को भ्रमित करने के लिए इस इल्जाम में ठुसेगा ये, और मुझे करना पड़ेगा, इसी पे दावा करना पड़ेगा कि ग्रंथों को लिखे। तो भाई ग्रंथों में जो लिखा गया तो तुम अपना ज्ञान बताओ ना, अपने गुरु से कहें कि वो अपना ज्ञान बताएं। किताबों का ज्ञान क्यों ले रहे हो? किताबों में जो ज्ञान लिखा वो क्या आज वर्तमान में है? साबित कर सकते हैं ये? नहीं कर सकते। और मैं इनको ये चैलेंज कर रहा हूं कि मैंने जो खाली स्थान दिखाया है अनंत विराट, इससे बड़ा ये दिखाएं, नहीं तो जूते इनके पड़ेंगे। जब भी कहीं मिल जाएंगे जूते ही पड़ेंगे इनके। नहीं तो मेरे सामने आए और ज्ञान गोष्ठी करें। अपने अपने जितने भी ग्रंथ है ये उठा के ले आए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अपने सभी ग्रंथों को उठाकर लेके आए, साबित करें, फिर हम इनके ग्रंथों की पोल पट्टी भी खोलेंगे कि ये ग्रंथ कब लिखे गए। तो इनके पास कोई भी रियलिटी में इतिहास नहीं है किसी भी प्रकार का। सिर्फ और सिर्फ ग्रंथों को देख करके गपोड़ गाथा इन्होंने आगे से आगे सुना देनी, यही इनका काम है। ये कहेंगे कि ये देखो ये लिखा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है, मृत्यु में भी आते हैं, देखा इन्होंने जन्म होते हुए। और दूसरी बात तो ये है भाई उनकी मृत्यु कब होगी? ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब की मृत्यु होती है काल के द्वारा तो उनकी मृत्यु होगी कब? क्या मृत्यु हो चुकी है उनकी जो दिखा नहीं पा रहे? अगर मृत्यु उनकी नहीं हुई है तो ये भाई साक्षात में दिखा क्यों नहीं पा रहे? कहां बैठे हैं वे? वो दुनिया तो बड़ी उतावली है कि कहीं मिल जाएंगे, लेकिन ये तो नहीं दिखा रहे। भाई ग्रंथों में लिख देने से इतिहास नहीं बन जाता, ठीक है? और हमें ये डराने की, ऐसी धमकी देने की जरूरत नहीं है। अगर औकात है, अगर असली माँ बाप की औलाद है तो अपने ग्रंथों को उठा करके लेके आए और मेरे सामने आए, फिर हम बताएंगे फिर तेरे दिमाग की बत्ती खोलेंगे हम। और रही बात आरोप की, लूटने के आरोप की, तो भाई आप लोगों को ग्रंथों को पढ़ा पढ़ा करके आत्मा परमात्मा जीव आत्मा काल ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा की अवधारणा करके लोगों का विश्वास ही तो लूट रहे हो। और क्या कर रहे हो? वही विश्वास से बड़ा तो कोई धन ही नहीं होता मनुष्य के पास, विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं होता मनुष्य के पास। तो ये विश्वास ही तो लूट रहे हैं। मैं तो खुला चौल पे कर रहा हूं, प्रमाणित ही कर रहा हूं। ये कह रहा है प्रमाणित करो, कर तो दिया प्रमाणित भाई। ग्रंथों की अवधारणाओं में आप लोगों का विश्वास लूट रहे हो, और क्या कर रहे हो? अगर विश्वास नहीं लूट रहे हो आप लोगों का तो आप प्रमाणित कर दीजिएगा। देवी देवता दुर्गा काल आज मर गए या जिंदा है, कर दीजिएगा, प्रमाणित कर दीजिएगा। परमात्मा सतलोक में बैठा, आप प्रमाणित कर दीजिएगा। कोई जीव आत्मा भी होती है, आत्मा भी होती है, या परमात्मा होता है, प्रमाणित कर दीजिएगा। क्या दिक्कत है? प्रमाणित ये खुद नहीं कर रहे, लोगों का विश्वास लूट रहे हैं। इससे विश्वास से बड़ा धन कौन सा है? प्रमाणित ही है, और क्या है ये? तो मैंने तो प्रमाणित कर दिया, आप प्रमाणित करिएगा। भाई आप लोगों का ग्रंथों के हिसाब से
या ग्रंथों में पढ़ पढ़ के लोगों का विश्वास लूट रहे हैं। अगर आप विश्वास नहीं लूट रहे हैं तो भाई जो आप ग्रंथों में पढ़ा रहे हैं वो वर्तमान में प्रमाणित करके दिखा दीजिएगा कहाँ बैठे हुए। तो ये अंधभक्त नहीं मानते क्योंकि इनके दिमाग में जो ना ग्रंथों की कहानियां ठूस ठूस के भर दी गई। आगे जो पोस्ट है वो आप देख लीजिएगा कि इसमें ये क्या दिखा रहा है पोस्ट में। इसमें ये दिखा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की और आत्मा जीव की काल के द्वारा मृत्यु होती है, कि सभी को काल खा रहा। जीव की भी मृत्यु काल के द्वारा होती है। तो भाई जीव की मृत्यु काल के द्वारा हो जाती है तो किस्सा खत्म, कहानी खत्म। भाई मृत्यु होगी तो किस्सा खत्म, कहानी खत्म। दोबारा से मरे हुए को जिंदा कौन करता है? क्या काल करता है कि उसी को दोबारा से जिंदा करके ने किसी और शरीर में डाल देता है? और फिर इन्होंने कैसे पता कर लिया? ग्रंथों के जरिए पता किया या अपने आपको वर्तमान में इसने देखा होगा? यही तो मैं कह रहा हूं बार बार कि ग्रंथों की गपोड़ गाथाओं को लेकर के अपने दिमाग को परेशान मत कीजिएगा। ये सिर्फ ये पेज जो इसने लिखा है आप देख रहे हो, दिखाया हुआ है, इसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और यहां तक कि जीव को भी काल मार देता है। जब मार देता है तो उसको दोबारा से जिंदा कैसे करता होगा? कि जीव का जन्म होता है और मृत्यु होती है। तो भाई एक ही जन्म होता है ना, बार बार जन्म कैसे होगा? बार बार उसको जिंदा कैसे करता होगा? क्या ग्रंथों में लिखा है बार बार जीव को जिंदा करने की कला, या काल के पास कला है ऐसे जो बार बार जिंदा करता है? इतनी झूठ फैलाई जा रही है, इतनी झूठ फैलाई जा रही है, और फिर अंध भक्तों को झटका लगता है क्योंकि ये खुद कुछ नहीं जानते ग्रंथों सिवाय। अपने आप को नहीं जानते कि हम शरीर में कहां बैठे हुए, कहां से आए थे। बस इन्होंने तो ग्रंथों की मान ली कि हम सतलोक से आए थे। देखा कभी सतलोक क्या कितने किलोमीटर दूर है? और हमने इनको चैलेंज करके रखा हुआ है कि इस खाली स्थान से बड़ा कोई दिखाए हमें, या अपना देवी देवता दिखाएं कोई, या आत्मा परमात्मा दिखाएं, या परमेश्वर दिखाएं। है हमारा चैलेंज इनके कबूल नहीं हुआ, इसलिए ये ऐसे ऐसे पोस्ट डालते रहते हैं। प्रमाणित तो तुम करो ना, मैं क्या प्रमाणित करूं? मैंने तो कर दिया प्रमाणित। ये खुला अनंत स्थान है, इससे बड़ा कोई नहीं है, और तुम इससे बड़ा दिखाओ। अगर नहीं दिखाओगे तो लोगों का विश्वास लूट रहे हो झूठा, जो अंत समय में बेचारे सारे के सारे नरक के उसमें जाएंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी इनकी गपोड़ गाथा। इनके पास कुछ नहीं है, ऐसे ही बकते रहते हैं। इनके पास ना ज्ञान है ना कुछ भी नहीं है। अब ये इन्होंने देव बोला तो देव, इनके यही नहीं पता कि देवता और देव कौन होता है। क्योंकि इनको जो भारत की जो मूल भाषा है धम्म लिपि, प्राकृत लिपि, आप इस पोस्ट में देख रहे हैं कि सम्राट अशोक शिलालेख में क्या लिखवाता है। लिखवाता है कि देवानम प्रियदसी। अब ये जो शब्द है, देव जो शब्द है, ये सम्राट अशोक के समकालीन का है। और देव जो है प्रियदर्शी का मतलब होता है अच्छा देखने वाला, अच्छा करने वाला, अच्छा देखने वाला, सब कुछ चारों ओर अच्छा देखने वाला। तो
आप ये सोच लीजिएगा, देव का मतलब और देवता का मतलब क्या होता है। तो देवता जो शब्द लगाया गया था वो भगवान बुद्ध को ही उपाधि दी गई थी, देव की या देवता की या आदि देव की या महादेव की उपाधि भगवान बुद्ध को दी थी। उससे पहले ये नाम नहीं मिलते हैं कहीं, पाली प्राकृत भाषा से पहले कहीं नहीं मिलते हैं किसी भाषा में ये नाम मिलते हैं केवल पाली प्राकृत भाषा में सबसे पहले भारत में, जम्बूद्वीप में। अब वहां से पाखंडियों ने उखाड़ उखाड़ के जो है ग्रंथों में ठोक दिए। देव का मतलब होता है देने वाला, देवता देने वाला। क्या कि ऐसा मार्ग, ऐसा ज्ञान भगवान बुद्ध ने दिया, शांति प्रिय मार्ग, सत्य का मार्ग, ऐसा ज्ञान दिया जिससे कोई दुखी ना हो, किसी भी प्रकार का किसी को दुख ना हो। और यही ज्ञान लिया सम्राट अशोक ने, चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक जी ने लिया। अब उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी अपने जम्बूद्वीप में, उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया था अगर मैं कहीं पर भी हूं तो जनता की खबर मुझे चाहिए और जनता का आदमी कभी भी मुझसे मिल सकता है। उन्होंने अस्पताल खुलवाए, पशुओं के अस्पताल खुलवाए, मनुष्यों के अस्पताल खुलवाए, दवाइयां खरीदी और मकान बनवाए, जगह जगह पानी की व्यवस्था करवाई, सड़क बनवाई, सड़कों के किनारों पर छायादार वृक्ष लगाए, फलदार वृक्ष लगाए, जगह जगह उन्होंने फलों के गार्डन बनवाए, शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया। और जम्बूद्वीप में सम्राट अशोक के समकालीन किसी को कोई दुख नहीं था, सब यहां हंसी खुशी से रहते थे। इसको बोलते हैं देवता। क्या दिया उस देवता ने, भगवान बुद्ध ने? शांति का मार्ग दिया, सत्य का मार्ग दिया जो सम्राट अशोक ने अपनाया। और इस जम्बूद्वीप पूरे अखंड भारत में कोई किसी प्रकार का दुख नहीं था, भेदभाव नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ऊंच नीच नहीं थी, भेदभाव नहीं थे, कर्मकांड नहीं थे, यज्ञ हवन नहीं थे, कुछ था ही नहीं। बाद में कहां से पैदा हो गए? बाद में तंत्र मंत्र विद्याएं कहां से पैदा होगी? बाद में ये देवताएं कहां से पैदा हो गए? जो सम्राट अशोक समकालीन तो कोई देवता ही नहीं था, एक ही देवता था जो भगवान बुद्ध था। भगवान भी उन्होंने सम्राट अशोक जी ने कहा। तो इन अंधभक्तों को ऐसे ही होते हैं अंधभक्त, जो नकली गुरुओं के चक्कर में पड़ के, ग्रंथों को पढ़ पढ़ के ये फैलाए जा रहे हैं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इनकी बात में कोई भी 0 प्रकार की भी सच्चाई नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जो लिखा है वही तो बताया जाएगा। भाई सम्राट अशोक की शिलालेख को पढ़ के बता दे, फिर लिखा है तो वह बता दे। भी लिखा है वही बता रहे हैं ना। तो सम्राट अशोक के शिलालेखों पे जो मार्ग लिखा हुआ है वो क्यों नहीं बता रहे? फिर ये लिखा हुआ तो बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो ग्रंथों में लिखा वही हम बताएंगे, वही बताएगा कोई संत। तो देखिए, ग्रंथों में सबसे पहले जम्बूद्वीप में शिलालेखों पे लिखा गया है, तो शिलालेखों की भाषा ये क्यों नहीं पढ़ा रहे? शिलालेखों की भाषा पढ़ानी चाहिए, जो इन ग्रंथों से पहले की है वो क्यों नहीं पढ़ा रहे? ये खुद ही कह रहा है ना, जो ग्रंथों में लिखा होगा, जो लिखा होगा वही पढ़ाया जाएगा। तो भाई लिखा हुआ पत्थरों पे है, पढ़ाइए, पता लग जाएगा कि कोई देवी देवता हुए भी थे या नहीं हुए थे। लिखा हुआ तो ये कहां पढ़ा रहे हैं? लिखा हुआ ये तो ग्रंथों को लिखा हुआ पढ़ा रहे हैं। शिलालेख सम्राट अशोक के हैं, वो क्यों नहीं पढ़ा रहे? दूसरा ये कि ये कह रहे हैं कि लिखा हुआ पढ़ाता है, तो भाई सतगुरु कबीर साहिब ने नहीं लिखा, तो और नाम उनका लिए जा रहे हो आश्रम में है? भाई सतगुरु कबीर साहिब ने तो लिखा ही नहीं। सतगुरु कबीर साहिब की मूर्ति लगा दी मनगढ़ंत है, और उनके नाम से सतलोक आश्रम बना दिया। भाई उन्होंने तो कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं, तो ये लिखा हुआ किसका पढ़ा रहे हैं?
ब्राह्मण विद्वानों के ग्रंथ लिखे हुए पढ़ा रहे हैं ये तो ब्राह्मण ग्रंथ विद्वानों ने जो लिखा है वो तो एक मनोरंजन कहानियां हैं, वो तो कभी हुई ही नहीं। तो कहानियों में आत्म ज्ञान कहां से हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहिब ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। रविदास जी ने अगर कोई लिखा है तो वो आज अवेलेबल नहीं है। तो कौन से संतों का लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ा रहे हैं फिर ये? रही बात गरीबदास जी महाराज की, तो भाई जो 1700 के बाद जो चीज छपी है उसको माना नहीं जाएगा, कागज पे जो लिखा गया उसको नहीं माना जाएगा। अगर मानोगे तो उसका प्रमाणिक जो वर्तमान में देखना भी होगा और दिखाना भी होगा। अगर कहोगे तो दिखाना भी होगा। या तो पढ़ाते क्यों हो, और अगर ग्रंथों में लिखा हुआ पढ़ाते हो तो साथ के साथ वर्तमान में दिखाइए भी दुनिया को, तभी तो सच्चा ज्ञान माना जाएगा, नहीं तो झूठा है ज्ञान। तो अभी ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है, इनका भी जन्म मरण होता है। तो भाई पहले तो ये दिखाइए ना, आज के वर्तमान में वो मर चुके हैं या अभी भी है। मर चुके हैं तो उनका कोई एविडेंस दिखाइए कि ये इस युग में मर चुके थे। अगर वो नहीं मरे हैं तो वर्तमान में दिखाइए कहां जिंदे बैठे हैं। आप ग्रंथों को लेकर के चल रहे हो तो प्रमाणित भी कीजिएगा साथ की साथ है वर्तमान में भी, तभी तो दुनिया मानेगी। अगर प्रमाणित नहीं करोगे, विकाल भी कोई शरीरधारी व्यक्ति है ये प्रमाणित करना होगा, दुर्गा भी कोई स्त्री ये भी प्रमाणित करना होगा कि वर्तमान में वो है भी या नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रमाणित करना होगा कि वो मर चुके हैं या हैं। और सबसे बड़ा तो ये प्रमाणित करना होगा कि जीव को काल पकड़ता कैसे है, माना नहीं जाएगा। दुनिया को दिखाना होगा कि देखो भाई जीव को काल ऐसे पकड़ता है और ऐसे तुम्हारी दुर्गति होगी, ये ऐसे करेगा ऐसे करेगा। ग्रंथों में लिखा हुआ क्यों गपोड़ गाथा सुना रहे हो? वर्तमान में करके देखिए। अध्यात्म ज्ञान में ऐसा नहीं चलता है, और लोगों का आप विश्वास लूट रहे हैं, बिल्कुल लूट रहे हैं। भक्तजनों प्रेमियों, भ्रमित मत होना इनकी बातों पे, अपना विश्वास झूठा मत देना इनको। ग्रंथों की बातों से पहले जान तो लिए, तुम आपका हक है, अधिकार है क्या वर्तमान में भी देखने का। अगर ग्रंथों में जो पढ़ा है वो वर्तमान में भी देखने का आपका अधिकार है। अगर अधिकार नहीं लिया आपने तो आप भ्रमित हो जाओगे। दूसरा ये, ना ही तो इनको 3 तत्वों का पता, ना ही इनको 3 गुणों का पता। ये 3 गुण 5 तत्व हैं कौन से, 3 गुण कौन से हैं पहले यही नहीं पता इनको। ये क्या खाक पढ़ाएंगे ग्रंथों को, इनको ग्रंथ ही पढ़ाने नहीं आते, इनको ग्रंथों की हिस्ट्री का ही नहीं पता। ये हिस्ट्री ग्रंथ आए कहां से? जब इनसे पूछा जाए कि ग्रंथों का इतिहास बताइएगा तो इनके पास इतिहास नहीं है। जब इन ये बता ही नहीं पा रहे कि भाई ग्रंथों का इतिहास इनके पास है ही नहीं, तो फिर इन ग्रंथों को पढ़ा क्यों रहे, इन ग्रंथों का ज्ञान क्यों बांट रहे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना। तो हम तो इनको यही संदेश देना चाह रहे हैं, प्रमाणित कीजिए वर्तमान में, तब माना जाएगा, नहीं तो जूते तुम्हारे पड़ेंगे सर पे अगर प्रमाणित नहीं किया तो। प्रमाणित करना पड़ेगा, और हमें धमकियां डराने की मत सोचना। और दूसरा ये है कि इनका जो ये कह रहे हैं ना कि नाम, तो इन्होंने ग्रंथों से नाम निकाले, ग्रंथों का इतिहास इनको नहीं पता कि ग्रंथों से पहले भाषा कौन सी थी। जो ग्रंथों से पहले, जो 11वीं शताब्दी से पहले की जो भाषा है वो ये पढ़ा नहीं रहे। वो जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक कुछ भी ओपन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा।
और भारत के बहुजन और मूल निवासियों को तो आज भी ग्रंथों का गुलाम बनाया जा रहा है, संत पंथ में भी। कबीर साहिब ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा तो भाई ये ग्रंथ कब पढ़ा किसके रहे हैं, पढ़ा किसके रहे हैं। और कबीर जी के नाम पर इन्होंने गद्दी बनाई हुई है। तो भक्तजनों प्रेमियों, इन्होंने हमें चैलेंज किया था, तो हमने तो इनको बता दिया अब ये प्रमाणित करें, नहीं तो इन पे भी कोई न कोई कार्रवाई होगी। क्या कानूनी कार्रवाई होगी, या तो देवी देवता ये साबित करें या फिर इन ग्रंथों को त्याग दें। जिस दिन इन्होंने ग्रंथों को त्याग दिया उस दिन ये सत्य मार्ग पे चल पड़ेंगे। ये भी एक सत्य है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी इनकी गपोड़ गाथा। इनकी गपोड़ गाथा में उलझना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उलझना। और मैंने तो इनको चैलेंज करके रखा हुआ है कि दिखाएं हमारे इस खालिस्तान से बड़ा स्थान दिखाएं, या फिर सतलोक दिखाएं, या फिर परमेश्वर दिखाएं। और मूल रूप से आत्मा और जीवात्मा को प्रमाणित करेंगे, कैसे काल ले जाता है कैसे नहीं। भाई ग्रंथों में कौन मानेगा, वर्तमान में प्रमाणित कीजिएगा, आज ये है या हो रहा है या नहीं हो रहा, कहाँ बैठे हैं ये दिखाइए। तो भक्तजनों प्रेमियों, हम यही कह रहे हैं कि गपोड़ गाथाओं में ऐसा नहीं है, यानी कि आप परमात्म स्वरूप, हालांकि मैं ही कह रहा हूं परमात्म स्वरूप, क्योंकि जो ये नाम है ना, जैसे आपने बोल दिया कि परमात्मा, तो आपने क्या किया, उसका नाम नहीं कहा आपने, आपने उसको उपाधि दे दी, ऊंची उपाधि दी आपने अपनी ओर से, नाम नहीं है उसका ये। जैसे परमेश्वर, तो आपने उपाधि दे दी ना, अपनी ओर से बोल करके उसको उपाधि दी है परमेश्वर, तो ये नाम नहीं है उसका। तो इसी तरह हर कोई व्यक्ति अपने धर्म में उसको उपाधि देता है, वो उसका नाम नहीं होता है, वो अपनी भाषाओं के तौर पे उपाधि देते हैं। जैसे आदिदेव एक उपाधि है, महादेव भी एक उपाधि है, देवता भी एक उपाधि है, और परमात्मा भी एक उपाधि है, परमेश्वर भी एक उपाधि है। ये सब आदमी को ही उपाधि दी गई है। भगवान भी एक उपाधि है। ये उपाधि है सम्मानित करने की, ये नाम नहीं है उसके। अब आती है सतनाम। तो भाई सतनाम 10,000 नामों में से भगवान बुद्ध का ही है। पूरी तरह से अगर इतिहास की जांच जब हुई, हमने भी की है, तो उसमें ये पाया कि गुरु रविदास जी महाराज बौद्धिस्ट थे, पूरे 100% बौद्धिस्ट थे। जो भगवान बुद्ध ने जो बात कही थी, 3 बातें, वही बातें रिपीट में रविदास जी ने बोली हैं। क्या कि मनुष्य का निर्वाण पद सिर्फ और सिर्फ सत्य मार्ग ही निर्वाण पद दिलवा सकता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये दोनों बातें भगवान बुद्ध ने कही। तीसरा जो नाम है वो है सतनाम की लगन लागी रे। ये रविदास जी महाराज ने कहा है कि सतनाम की लगन लागी रे, यही सतनाम की लगन लागी रे, ये भगवान बुद्ध का ही एक सतनाम नाम है। क्योंकि भगवान बुद्ध उस पे सत्य मार्ग पे चलते थे। तो सतनाम की लगन लागना का मतलब ये होता है कि जो भगवान बुद्ध का जो मार्ग था, वही उसी मार्ग में मेरी लगन लग चुकी है। मतलब तो ये होता है। अब यहाँ जो मर्जी जोड़ लो, इसमें कौन सा वो है। इतिहास तो कुछ और ही बताता है ना। कबीर जी का इतिहास कुछ और बता रहा है, रविदास जी का इतिहास कुछ और ही बता रहा है। इन्होंने धर्म ग्रंथों में मन गढ़ंत कहानियां गढ़ के जो है पेश कर दिया।
भाई देही शरीर में विदेही का वास है, और वो है आपका स्वरूप। वो बाहर भी है, अंदर भी है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं। यानी कि प्रकृति, परिवर्तन और वो स्वरूप, इन तीनों से ही ये चल रहा है, सिस्टम बना हुआ है। प्रकृति परिवर्तनशील है, ये भी सत्य है। अब प्रकृति की कोई चीज बनेगी परिवर्तन से, तो वो जिंदा कैसे रहेगी? उस स्वरूप से जिंदा रहेगी। भाई सिस्टम तो यही है, इसके अलावा कोई सिस्टम नजर ही नहीं आता, ना ध्यान में नजर आता है, ना वर्तमान में नजर आता है। इसके अलावा ये तो ठूस ठूस के ग्रंथों को पढ़ा रहे हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आगे जो वीडियो होगी उसमें हम आपको अहम खास बात बताएंगे कि इनका मेन मकसद अंधभक्तों का कुछ और ही है, और इन्होंने विश्वास को लूटा है। विश्वास को लूट रहे हैं, धन की बात नहीं कर रहा मैं, आज भी ये कह रहा हूं, विश्वास को लूट रहे हैं। और अगर ये विश्वास को नहीं लूट रहे हैं तो प्रमाणित करके दिखा दें वर्तमान में, और हम जो कहेंगे वो वर्तमान में प्रमाणित करके भी दिखाएंगे। दिखा दिया ये अनंत खाली स्थान, इससे बड़ा कोई नहीं है। अगर ये प्रमाणित करें तो इससे बड़ा दिखाएं। इसमें ये इनको गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरा अधिकार है, मैं एक भारत का नागरिक हूं, जनता का हूं, और मेरा अधिकार है प्रमाणित करने के लिए। मैं खुद कह रहा हूं भी प्रमाणित करो पहले, तब मैं मानूंगा। मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहा है? ये तो सोच रहे हैं कि डर जाएंगे, हमारे गुलाम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई? फालतू मत बोलना, नहीं तो कोर्ट में घसीट दूंगा। सीधी सी बात है। जबरदस्ती गुलाम बना रहे हो, जबरदस्ती डरा रहे हो, और वही हालत होगी जो तुम्हारे गुरु की हालत है। भाई मेरा अधिकार है, मैं भारतीय नागरिक हूं। मैं तो इतिहास भी जानूंगा, और ये भी जानूंगा कि वर्तमान में दिखाइए। मेरा अधिकार है पूछने का। डरा डरा के इन्होंने चेले बना लिए। डराया है पहले, ग्रंथों के जरिए डराया है कि काल ये करेगा, वो करेगा, फलाना ढिमका। और अब ये कमेंट में धमकी दे रहा है। कमेंट मेरे पास है, रिपोर्ट करूंगा इसकी कमेंट की। भाई मेरा अधिकार है पूछने का, भारतीय नागरिक हूं मैं, आजादी है मेरे पास। ये कैसे ग्रंथों के जरिए मुझे गुलाम बना देंगे? या मैं इनकी कैसे बात मान लूंगा बिना परखे, बिना वर्तमान में देखे? नहीं मान सकता। फालतू करेंगे तो इनकी रिपोर्ट चली जाएगी। रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान में मेरे सामने आए ना, अपने पोथी पतड़े लेके मेरे सामने आए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इनकी गपोड़ गाथाओं से दूर रहे। ये थे इनकी गपोड़ गाथा। मैंने इनका भेद खोल दिया। अगर असली गुरु के चेले हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की रिपोर्ट दे कि वो मर चुके हैं या मरने वाले हैं। अगर मर चुके हैं तो उनकी भी वो पीछे का इतिहास बताएं, कब मरे थे। अगर आज जिंदा है तो वर्तमान में दिखाएं। फिर कहते हैं अध्यात्म। ये अध्यात्म है? बकवास कर रहे हैं। तो भक्तजनों, प्रेमी, भेदी से दूर की शरण में जाएं, जो आपके स्वरूप का ही आपको ज्ञान करा दे। आपका स्वरूप ही शरीर को चला रहा है, और आप ही का सेम टू सेम जो स्वरूप है वही हर एक चीज को चला रहा है। क्योंकि भेद नहीं है कुछ भी। जैसे एक समुद्र है, ठीक है, मैं बता देता हूं। समुद्र में कितने प्रकार के जीव जंतु हैं? आप सोच सकते हैं कितने प्रकार के जीव जंतु होंगे? सभी को कौन चला रहा है? समुद्र के जरिए, एक समुद्र के जरिए सभी नाना प्रकार के जीव चल रहे हैं। अगर कोई सबसे बड़ी मछली है जिसका कुछ और ही नाम है, या रंग रूप भी कोई और है, वो भी तो पानी के जरिए ही है। वो छोटी से छोटी, पता नहीं कितने, गिनती नहीं हो पा रही कितने प्रकार के जीव होंगे जल के। लेकिन वो क्या, उनके पास क्या अलग अलग जल है क्या? जल तो एक ही है समुद्र का।
तो ठीक इसी प्रकार इस शरीर को एक ही स्वरूप चला रहा है। वही स्वरूप चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, अन्य जीवों को भी वही एक स्वरूप चला रहा है, और वो आता जाता नहीं है। और उसी से ये मन प्रकट होया हुआ है। ये मन ही डरता है, भयभीत होता है, खुशी होता है और होता है, ये मन के ही है। अब जो मन का जो स्वरूप है, सुरती जो ध्यान है, वो संसार में भटक रहा है। मन के अलावा इस शरीर को चला नहीं सकता कोई, ये सत्य है। और इस मन पे मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्लियर ये इस बात समझ में आ जाएगी, समझ में नहीं, वर्तमान में दिखेगी आंखों से कि हाँ ऐसा होता है भाई, बिल्कुल होगा। आप, मैं बताऊंगा वैसे आप करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो ये वीडियो में आगे मैं बताऊंगा 3 गुण कौन से हैं, 3 क्या है, और इन पाखंडियों ने कैसे चेंज कर दिए, सारी बात बताऊंगा आपको अगली वीडियो। तो ऐसे ये वीडियो आगे से आगे भक्तजनों शेयर जरूर करना, ताकि पूरी मानव जाति को पता चले। और सवाल जवाब करना आपका अधिकार है। आप भारतीय हो, आप किसी के गुलाम नहीं हो। जो ग्रंथों में लिखा है वो वर्तमान में देखने का भी आपका अधिकार है। अगर आप नहीं वर्तमान में देखने का पूछोगे इनसे, तो ये तो आपको ऐसे ही भ्रमित करते रहेंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, भेदी शत्रु की शरण में जाना, सत्य मार्ग पे चलना, और वही आपको भेद बताएंगे, पहचान बताएंगे। और जिसकी वो पहचान और भेद बताएंगे वो कोई नाम नहीं है, बस वो तो एक पहचान बता देंगे कि ये इसकी पहचान है। अगली वीडियो में मैं आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको यकीन भी हो जाएगा। और ये भगत जो अंध भक्त और नकली गुरु है ना, इनको दिखाने के बाद भी ये उसका भेद नहीं बता पाएंगे। तो मैं अगली वीडियो में एक ऐसी चीज दिखाऊंगा आपको प्रमाणित करके, क्या इसका कोई भेद बता सकता है। तो उस वीडियो को इंतजार करें और सत्य मार्ग पे चलें। और किसी से कोई भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति, किसी के लिए भी किसी को पीड़ा ना दे जीव को, क्योंकि वो आप ही का स्वरूप है, एक ही स्वरूप सबको चला रहा है। तो सत साहिब आप सभी भक्तजनों, प्रेमी साधु संतों को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।